तो वेलकम टू ISM चैनल। सो हम लोग यहाँ पे तीन स्टॉक के बारे में समझने वाले हैं। देखो, तीनों का यहाँ पे सेम न्यूज़ है, तो हम लोग बस तीनों को एक साथ ही यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। और आप इस वीडियो को मिस जो है बिल्कुल नहीं करना है। पूरा यहाँ पे जो वीडियो देखना है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा और जो डाउट है वो भी शायद यहाँ पे क्लियर हो जाए। और जो डाउट यदि मान लो बच जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं HDFC बैंक के बारे में, फिर उसके बाद एक काम करते हैं, तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे एक साथ ही बात करते हैं, यानी HDFC बैंक और लाइफ और आपका HDFC, ठीक है। तीनों के बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहले आज के दिन यदि आप लोग एक चीज़ फोकस कर रहे हो ना, तो यहाँ पे दो स्टॉक में आपको 1.5% का गेन देखने को मिला है, लेकिन वही एक स्टॉक में यानी कि लाइफ में आपको 5.5% का एक शानदार गेन जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है एक में जहाँ पर जो न्यूज़ है आपको रिलेटेड, वहाँ पे तो कम गेन है, लेकिन जहाँ पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं, फिर वहाँ पे जो है 5.5% गेन क्यों हो रहा है, वो सबसे बड़ा यहाँ पे लोगों का एक सवाल हो रहा होगा। तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे मर्जर के रिलेटेड जो भी यहाँ पे न्यूज़ है उसे पहले सही से हम लोग जो है समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो है साफ तौर से लिखा हुआ है कि 1 जुलाई के अंदर जो है पूरा इनका मर्जर का जो भी आपका कंक्लूजन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे और क्या यहाँ पे बयान आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, चेयरमैन का। तो यहाँ पे साफ तौर से क्या लिखा हुआ है कि जो 30 तारीख को यानी 30 जून को जो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग आपका होने वाला है, और दोनों का यहाँ पे होगा अलग अलग, यानी बैंक का और यहाँ पे आपको HDFC लिमिटेड का अलग अलग यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होने वाला है। और देखो 1 जुलाई तक यहाँ पे जो है कंप्लीट आपको हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, जो बहुत से लोग यहाँ पे डाउट ये कर रहे हैं कि उसके बाद फिर क्या होगा, तो देखो 13 जुलाई तक ही आपको जो है ये कंपनी यहाँ पे सरवाइव करेगा। उसके बाद आपको हो जाएगा डी लिस्ट यानी HDFC लिमिटेड, ठीक है। अब देखो डी लिस्ट होने के बाद फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, और कि जो शेयर का जो यहाँ पे आपको रेशियो है वो क्या है, कैसे यहाँ पे आपको समझना है। देखो, बहुत से लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो रेशियो है यहाँ पे 25:42 का, यानी कि यदि आपके पास जो है यहाँ पे HDFC का 25 शेयर है, तो वही जो 25 शेयर आपका 42 शेयर आपका हो जाएगा यहाँ पे HDFC बैंक में। और मान लो जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि सर मेरे पास तो 25 शेयर है नहीं, मेरे पास मात्र 10 शेयर है या फिर 5 शेयर है या फिर 100 शेयर है या फिर आपको 90 शेयर जो भी है, तो फिर आपका कैसे यहाँ पे होगा। देखो समझो एक बात, यदि यहाँ पे आपको जो है ना समझना है कि ये आपको रेशियो पे यहाँ पे डिफाइन करेगा। यदि जैसे कि मान लो आपको 42 शेयर यहाँ पे आपको मिल रहा है और 25 शेयर यहाँ पे ये टारगेट दिया हुआ है, तो यदि आपके पास 12 शेयर है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक कंपनी आपका जो 20 शेयर या फिर आपको जो है एक और से जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे दे दे। और यदि मान लो जो आपको बच रहा है वो उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। यदि मान लो कि आपका जो यहाँ पे मात्र 6 शेयर है, तो फिर 6 शेयर के हिसाब से ही वो यहाँ पे आपको स्टॉक दे देगी, बाकी का पैसा यहाँ पे रिफंड कर देगी, जो भी 19% आपका होगा। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपका लॉस होगा, ये बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। बहुत से लोग यहाँ पे डर गए होंगे कि यार यहाँ पे क्या हो सकता है, मेरे पास तो 25 शेयर है नहीं, तो ये डर आपको खत्म कर देना है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लॉस आपका बिल्कुल नहीं होगा। जो होगा वो यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिल जाएगा, जो भी आपका निकलेगा, ठीक है। बाकी ऐसे डरने वाली कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, यदि आप जो है इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसका लास्ट यहाँ पे ऑप्शन यही है, स्टॉक को सेल कर दो और फिर आप जो है इस कंपनी में पैसा लगा देना, ठीक है, यानी कि आपको बैंक में। तो ये चीज़ को बस आपको समझना है, और ये एक जो है सिंपल भाषा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, डरने की जरूरत ही नहीं है। उतना यदि ज़्यादा आप डरोगे तो फिर आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये मैं जो है ये सबसे बड़ा मेरा आपको रूल है, स्टॉक मार्केट में आपको सर्वाइव करना है तो अपने डर को जो है ख़त्म करना ही पड़ेगा। और फिर यदि आप इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि 41% स्टेक आपको ले लेगा यहाँ पे HDFC बैंक में। और जो इसी न्यूज़ के कारण आप आज के दिन यहाँ पे HDFC लाइफ में भी गेन दिखने को मिला है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे लाइफ में जो है कम से कम 48% का स्टेक यहाँ पे होल्ड करता है आपको HDFC। और इसलिए बीच में आप जानते हो कि एक आपको मामला भी यहाँ पे फंस गया था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कि रूल के जो खिलाफ है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको जो CCI ने अप्रूवल दे दिया था कि आप यहाँ पे जो एक्वायर कर सकते हो, तो इसलिए आज के दिन शानदार गेन आपको देखने को मिला है। और मैंने आपके साथ जो है लाइव क्या ऑलमोस्ट 500 से मैंने कहा था स्टॉक को बाई करो, क्योंकि 496 का मुझे एक गजब का सपोर्ट निकल के आ रहा था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, और बहुत से लोग अच्छा पैसा भी जनरेट किए। फिर मैंने 613 में आपको मैंने कहा स्टॉक को बाई करो, क्योंकि एक शानदार ब्रेकआउट आपका होते हुए दिखाई दे रहा है, और ये आराम से 670 का लेवल आपको दिखा सकता है।
और यहाँ पे आज के दिन ही आपको न्यूज़ के बल से भी यदि चेक करोगे तो आपका एक शानदार गेन देखने को मिल रहा है। तो यदि आपका पैसा बन रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। और देखो जो डाउट बचे कि हाँ क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर दे या फिर बेच दे, तो देखो एक चीज़ यहाँ पे जरूर से जान लेना, HDFC लाइफ जो है ना कोई खराब कंपनी है नहीं। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आज जो न्यूज़ के बल में यहाँ पे इतना गेन हुआ है तो कल यहाँ पे सॉरी कल तो मार्केट बंद है, परसों यहाँ पे करेक्ट आपका हो सकता है, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन कंपनी खराब नहीं है। और जानते हो कि जो इंश्योरेंस मार्केट वो खत्म होने वाला मार्केट है ही नहीं। और जो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बैंक का, तो मैंने बताया हुआ है इस कंपनी का जो सबसे खास NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये इतना खास नंबर है और यही सबसे बड़ा इनका यहाँ पे रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि 10 सालों में जो इनका NPA है वो यहाँ पे 0.5% के ऊपर नहीं गया। अब शायद बहुत से लोग यहाँ पे नहीं जानते हो कि ये होता क्या है, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो बता दूं, एक सिंपल भाषा में इसका मतलब है यहाँ पे बैड लोन, एक ऐसा लोन जो आपको जितना कम रहेगा उतना ही बैंक के लिए अच्छा है या फिर फाइनेंशियल कंपनी के लिए अच्छा है। और देखो ये आपको गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे, ठीक है, 0.5% 3% से कम होना चाहिए RBI के अनुसार। यदि 3% से थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो स्टॉक कितना ज़्यादा प्रेशर जो है झेलेगा। जैसे कि साफ तौर से एग्जाम्पल है 3, पहला यहाँ पे यस बैंक जो आज के दिन यहाँ पे क्या हो चुका है, उसके बाद है आपको बंधन बैंक, क्योंकि बंधन बैंक का बीच में जो है 4% तक आपको चला गया था, और उसके बाद यहाँ पे RBL बैंक जहाँ पर उसका प्राइस था ऑलमोस्ट 400-500, वो अभी यहाँ पे 150 पे जो है सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सारा जो जिम्मा यहाँ पे है ना वो यहाँ पे NPA, यदि NPA जिस बैंकिंग कंपनी का या फिर आपको फाइनेंशियल कंपनी का सही होता है तो डर आपका ऐसे ही यहाँ पे खत्म हो जाता है। और मैंने तो इसके बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे 0.27 है, और उनका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे क्या बनते हुए दिखाई जानते हो, इनका रिकॉर्ड ये है कि 10 सालों में 0.5% के ऊपर गया ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो कितना शानदार नंबर है। यानी कि जो भी मान लो कि बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक का तो पैसा फंस गया ना। तो वही बैड जो लोन है वो कम से कम होना चाहिए, और HDFC बैंक का कम से कम है, यानी कि 0.27% ही निकल के आता है। उसके बाद मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब ये एक ऐसा रेशियो जो आपको ये बताता है कि जैसे कि मान लो यदि किसी कंपनी का जो यहाँ पे बैड लोन है वो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, 3% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो क्या उनके पास बैकअप मनी है या नहीं। क्योंकि देखो बैकअप मनी जो है गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे RBI का 9% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे तो 20% का यहाँ पे है बैकअप मनी, यानी कि 100% प्लस 20% यहाँ पे बैकअप। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। और यदि आप इसके बारे में टेक्निकल जानना चाहते हो तो जो कमेंट जरूर करना, मैं कल इसके बारे में आपको टेक्निकल बता दूंगा। आज बस मेरा पर्पस था यहाँ पे न्यूज़ का और कुछ बेसिक पॉइंट का जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया, ठीक है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको इस वीडियो में यदि कुछ भी सीखने को मिला आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।